तो भगवान नाम की कृपा से अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और विचार करो तो ये यात्रा है भी तो भगवान नाम से भगवत धाम तक की। गुरु कृपा करके भगवान नाम प्रदान करता है और भगवान नाम कृपा करके भगवत धाम प्रदान करता है। वो धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर फिर लौट कर आना नहीं होता। तो अजामिल भगवत धाम पहुंचे और धर्मराज के दूत पहुंचे धर्मराज के सन्मुख। अब वो बड़े आश्चर्य में भरे, क्योंकि आज से पूर्व उन्होंने ऐसी कोई घटना देखी नहीं थी। वो तो समझते थे सारी सृष्टि को चलाने वाले धर्मराज ही हैं, प्रत्येक जीव कर्म करके इन्हीं के सन्मुख अंत में उपस्थित होता है, यही उसका निर्णय करते हैं। धर्मराज के सन्मुख पहुंचे और कहने लगे, प्रभु संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। और उन जीवों को आप उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। एक आप ही तो हैं सब जीवों को फल प्रदान करने वाले, आप ही तो एक शासक हैं, आप ही तो एक नियंता हैं। क्योंकि 2 शासक तो हो नहीं सकते, 2 राजा नहीं हो सकते। अगर 2 राजा हो जाएं फिर तो कोई व्यवस्था रहेगी नहीं। 2 ईश्वर हो जाएं कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, वो भी एक है। तो धर्मराज के दूतों ने कहा, एक ही राजा होता है और एक ही राजा होना चाहिए, और हमारी दृष्टि में वो राजा आप हैं। 3 प्रकार के कर्म जीव करता है, पाप, पुण्य और मिश्रित, और उसके कर्मों के अनुसार उसको आप फल प्रदान करते हैं। हम तो सदा से यही देखते आए हैं कि आप ही एकमात्र सबके शासक हैं, और आज तक संसार में आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई। धर्मराज के दूतों ने कहा, बोले प्रभु आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं कि आपने किसी जीव के लिए दंड का विधान किया हो और वो जीव उस दंड से बच गया हो। पर आज एक ऐसी अद्भुत घटना घटी। हम आपके आदेशानुसार एक जीव को ले जाने के लिए गए थे और 4 अद्भुत सिद्धों ने वहां प्रकट होकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बोले आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर, माने नरक की ओर लेकर जा रहे थे। उन्होंने बलपूर्वक आकर आपके फंदे को काट डाला। भगवान के पार्षदों ने क्या किया, जो यम का पाश है, जो मृत्यु पाश है, बोले उसको काट डाला। वैसे किसी में सामर्थ्य नहीं है ऐसा करने की। कोई देवी कोई देवता ऐसा नहीं कर सकता जो मृत्यु के पाश से जीव को मुक्त करा सके। आप सोचो, हिरण्यकश्यपु ने कितना घोर तप किया। आप पुराणों में कभी इस कथा को पढ़ना, कितना घोर तप हिरण्यकश्यप ने किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये वरदान देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी मांगो मैं कुछ भी दे सकता हूं, तो ये वरदान नहीं दे सकता। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगाई, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना ऐसे मरूं, ना वैसे मरूं। पर आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था, इनको तो भाई प्रेम से कोई जीत ले तो जीत ले, चतुराई से तो जीत नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने बहुत चतुराई पूर्ण वरदान मांगा। एक बार तो ब्रह्मा जी भी विचार में पड़े कि भाई ये जो मांग रहा है ये लगभग अमरत्व का ही तो वरदान है। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना सुबह ना शाम को। और बोले आपकी सृष्टि का कोई जीव मुझे ना मार सके। एक प्रकार से उसने अपनी सारी व्यवस्था कर ली। वरदान देने से पहले ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े, भाई अमरत्व नहीं तो अमरत्व के निकट का वरदान तो ये है ही, और मैं जानता हूं यदि ये दुष्ट दुर्जय हो गया तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को दुख देगा। पर फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा भाई नहीं, सीधे सीधे अमरत्व का वरदान हम नहीं दे सकते, मृत्यु से हम मुक्त नहीं कर सकते, मृत्यु के पास से मैं नहीं छुड़ा सकता, ब्रह्मा नहीं छुड़ा सकते, विधाता नहीं छुड़ा सकते। तो धर्मराज के दूतों का आश्चर्य भी बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि भाई इससे पहले तो आज तक ऐसी कोई घटना देखने सुनने में आई नहीं कि धर्मराज के दूतों को किसी ने रोक दिया हो। बोले अरे हम उस जीव को ले जाने के लिए गए, महापापी वो जीव, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करके उसको नर्क लेकर जा रहे थे। बोले 4 परम तेजस्वी परम सिद्ध पुरुष वहां आए, चतुर्भुज थे,
दिव्य उनका रूप, अमित उनका प्रभाव। हम तो उनके सन्मुख वैसे ही बलहीन हो गए। बोले यम पाश से उन्होंने उस जीव को मुक्त करा दिया। बोले हमारे मन में तो बड़ी हलचल है, ये आज कैसी अद्भुत घटना हमने अपनी आंख से देखी है, हम पर कृपा करिए और हमको इसका रहस्य समझाइए। जैसे ही उस पापी के मुख से नारायण, जैसे ही ये नाम निकला, जैसे ही ये शब्द निकला, बोले मत डरो मत डरो, ऐसा कहते कहते वो 4 पार्षद वहां पर प्रकट हुए और उस जीव को मुक्त करा दिया। बोले हम बड़े आश्चर्य में भरे हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम तो सदा ही आपके सेवक हैं, हम पर कृपा करिए और हमको ये रहस्य समझाइए। अब जैसे ही धर्मराज ने सुना कि भाई वो चतुर्भुज थे, ऐसा अमित उनका प्रभाव, धर्मराज को समझने में देर न लगी कि नारायण के पार्षदों के अतिरिक्त ऐसा सामर्थ्य किसी में हो ही नहीं सकता जो हमारे नियत किए हुए दंड का उल्लंघन कर सके। यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है, केवल 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 श्री भगवान हैं जिनका नाम इस जीव को माया और काल के पाश से मुक्त कर सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, तेरे सेवक को पौकिछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। अब ऐसे एक एक दुख का विचार करने बैठो तो भाई बहुत है, पर जीव का वास्तविक दुख क्या है? जन्म और मरण, ये जीव का दुख है। अभी 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था ना, मृत्यु का कारण रोग नहीं है, मृत्यु का कारण बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु का कारण चिंता नहीं है, मृत्यु का कारण व्याधि नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। जन्म का कारण मृत्यु है, मृत्यु का कारण जन्म है। जो मरा है वो जिएगा, फिर जन्म लेगा, और जो जन्म लिया है वो मरेगा। तो जीव का वास्तविक दुख क्या है? जीव का वास्तविक दुख है जन्म मरण रूपी ये द्वंद्व, और इस द्वंद्व से मुक्त कराने वाला स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। इसलिए भाई साहब कहती करी काल ब्याल सो बांची, गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल सो बांची। इसलिए भक्त मरता नहीं है भाई, भक्त की मृत्यु नहीं होती। भक्त तो मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाता है, और जो वहां जाता है उसके लिए संत कहते तहां कोई जाए ना आवे, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता। ये छोटी सी बात, इसका स्मरण रखना और इसको स्मरण करते रहना कि मृत्यु का कारण रोग जरा व्याधि नहीं है, मृत्यु का कारण जन्म है। इसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है वो फिर जन्मेगा। तो मनुष्य होकर जन्मे, गधा घोड़ा होकर जन्मे, पर जन्मेगा। जो जीते जी मुक्त हुआ है, जो भगवान के धाम को गया है, वो लौट कर नहीं आएगा। तो जब यमदूतों से सुना यमराज ने ये सारा प्रसंग, समझ गए कि वो कौन थे। और दूतों ने यह भी कहा, किस शब्द का उच्चारण किया था? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे यमराज ने सुना, उनके नेत्र मुंद गए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। प्रभु के पावन चरण कमलों का स्मरण करते हुए यमराज बोले। अब जो यमराज ने कहा यमदूतों से, बड़ा अद्भुत संवाद है। एक एक श्लोक अद्भुत भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। हृदय की ग्रंथि खोल देने वाला यह संवाद है, क्योंकि यमराज भी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी, धर्मराज, ये ऐसे भक्त हैं कि एक क्षण के लिए भी जिनकी मति भगवान के चरण कमलों से हटती नहीं, अखंड भजन करते हैं भगवान के चरण कमलों का। और भगवान के चरण कमलों के भजन पर ही, भजन के बल पर ही इतनी बड़ी व्यवस्था संभालते भी हैं और कर्तृत्व से मुक्त भी रहते हैं। अरे थोड़ा सा अधिकार यहां किसी को प्राप्त हो जाए तो वो मदान्ध हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, बोले प्रभुता पाए जाए मद नाही। थोड़ा सा अधिकार किसी को मिल जाए तो उन्मत्त हो जाता है। आपको याद हो, जब सृष्टिकर्ता को सृष्टि रचना की आज्ञा श्री हरि ने दी तो ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थना की थी, बोले प्रभु इस सब काम तो मैं करूंगा, और आप ऐसी कृपा मुझ पर रखना
कि कहीं मैं ही अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता ना समझने लगूं। मैं तो निमित्त हूं और निमित्त ही बना रहूं, इसी में मेरा हित है, इसी में मेरा कल्याण है। कर्ता तो प्रभु आप ही हैं और ये कर्तापन आपको ही शोभा देता है। आप सोचो, सारी सृष्टि को बनाने वाला ये कह रहे नहीं भाई करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला कोई और है, कर्ता कोई और है। प्राणी मात्र शांति चाहता है, शांति की खोज में यत्र तत्र भटक रहा है, पर जब तक स्वयं को कर्ता समझेगा तब तक शांत नहीं हो सकता। यद्यपि अनेक बार इस विषय पर चर्चा हुई, पर यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने का विषय है ये। जब तक आप अपने आप को करने वाला समझ रहे हैं ना, अब दो ही प्रकार के कर्म आप करेंगे, चलो 3 प्रकार के लगा लो, पाप, पुण्य और मिश्रित। पाप करोगे तो दुख आएगा, पुण्य करोगे तो सुख आएगा, और मिश्रित करोगे तो सुख दुख दोनों आएंगे। और दुख भी मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, सुख भी मन में क्षोभ उत्पन्न करता है। यह बात तो मनोविज्ञान भी मानता है कि भाई एंजाइटी तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से भी होती है। बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओ तो भी नींद नहीं आती रात को, खुशी के मारे नींद नहीं आती, दुख के मारे नींद नहीं आती। तो क्षोभ, हलचल, क्षोभ माने हलचल, तो हलचल तो मन में दोनों ही पैदा करते हैं, सुख भी और दुख भी। तो जब तक जीव अपने आप को कर्ता मानेगा तब तक सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक सुख दुख बने हैं तब तक मन शांत नहीं होगा। जब तक मन शांत नहीं होगा भजन कैसे होगा भाई? और भजन ही नहीं होगा तो भजन का आनंद कैसे मिलेगा? और जब तक भजन का आनंद नहीं मिलेगा तब तक विषय का आनंद कैसे छूटेगा? इक्वेशन है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आपको लगता है ना मैं करता हूं, या तो आप अच्छा काम करोगे या बुरा, या कुछ ऐसा जो अच्छा भी है और बुरा भी है। यही बात यहां धर्मराज के दूतों ने कही, भाई 3 ही प्रकार के कर्म जीव करते हैं, पाप, पुण्य और मिश्रित। उस दिन मैं बात कर रहा था ना, कभी कभी पाप और पुण्य दोनों का फल एक साथ आता है। एक टांग टूट जाती है, एक बच जाती है। अब बेचारी एक को दंड मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, ले वो एक साथ फल आया। होता है कि नहीं ऐसा? 3 प्रकार के कर्म है, 3 प्रकार के फल हैं, और ये तीनों ही प्रकार के फल, पहले वो सुख हो, दुख हो या मिश्रित हो, ये तीनों ही प्रकार के फल आपको शांत नहीं होने देंगे। मन की उछल कूद बनी रहेगी, कभी हंसोगे कभी रोओगे, और कभी ऐसा होगा समझ में नहीं आएगा हंसे कि रोएं। ऐसा भी देखा है मैंने, सुना है, कुछ ऐसी घटना घट गई, समझ नहीं आ रहा कि प्रसन्न हो कि दुखी हो, हंसे कि रोएं, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा भी होगा, किसी भी स्थिति में माने मन शांत नहीं रहेगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भजन कैसे होगा? भजन ही नहीं होगा तो भजन का आनंद कैसे मिलेगा? और भजन का आनंद जब तक मिलेगा नहीं तब तक विषय का रस छूटेगा कैसे? विवेक पूर्ण विचार यदि किया जाए तो ये सब बात समझ में आती है। मूल में क्या है? मूल में कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा कार्य आपने हमको दे दिया है, ये कार्य करते करते कहीं इसमें फंस ना जाए। और फंसना कैसे होता है? भाई मैं करने वाला हूं जैसे ही सोचा फंस गए। ये करने वाला कोई और है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मुझे पहले ये वर दीजिए, मुझे अभय प्रदान कीजिए कि अब ये महत् कार्य करते करते भी मेरी मति एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ेगी। वो जो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के साथ में लीला की ना, वो तो ब्रह्मा जी को लीला का निमित्त बनाया, वरना ब्रह्मा जी तो परम भागवत हैं, तो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं, भगवान ने उनको जनाया है। अखंड भजन में रहती है उनकी मति। पर बात यहां ये हो रही थी कि उन्होंने भी पहले भगवान से ये वर लिया, प्रभु कहीं मैं अपने आप को कर्ता ना समझने लगूं, मैं निमित्त हूं और निमित्त ही बना रहूं। सारी गीता कहकर अंत में भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मारूंगा इनको। भगवान ने कहा तू मारने वाला होता कौन है? मारने वाला तो मैं हूं, जन्म देने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सृजन फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भगवान ने कहा तू मारने वाला कौन है? तू तो निमित्त है। इसलिए भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित। इसलिए सदा कहता हूं आपको भाई, अच्छा काम कर रहे हो, शुभ काम कर रहे हो तो उसका बोझ अपने सर मत रखना। अरे भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, बनो और कृतार्थ हो जाओ। तुम नहीं बनोगे
तो अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे कोई और बनेगा, कोई सत्कार्य हो रहा है, भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं, तो बड़ा सौभाग्य है, भगवान ने आपका चयन किया है, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। देखता तो है व्यक्ति, पर सत्संग जन्य विवेक के अभाव में सीखता नहीं है। देखता तो प्रत्येक व्यक्ति है, भाई हम चले जाएंगे, कोई काम थोड़ी रुक जाएगा, यहां कोई काम रुकने वाला नहीं है। अरे श्री राम श्री कृष्ण आकर चले जाते हैं, काल चक्र अपना चलता ही रहता है, सृष्टि अपना चलती है, बनती है, बिगड़ती है, समय पर सूर्योदय होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, कोई भी कार्य नहीं रुकता। ये बताता है, ये बताता है कि नहीं भाई करने वाला कोई और है। किसी के चले जाने से यहां एक क्षण भर का कार्य नहीं रुकेगा। फिर आप किस बात की चिंता में पड़े हो? जीवन भर व्यक्ति इसी चिंता में पड़ा रहता है, भाई हाय हाय मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कह रहा था ना मैं आपसे, ये तो वहां से झांकने की व्यवस्था नहीं है। होती तो तुम देख लेते, होती तो तुम देख लेते। अरे थोड़ी देर तुम्हारे लिए कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता है, काम कौन सा रुकेगा यहां। संत बस इसी कर्तापन से मुक्त होता है। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जो, वो जिस अखंड आनंद में रहता है, उस अखंड आनंद का एक ही कारण है कर्तापन से मुक्ति। ना भाई मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी नाथ थरी सरणी आयो जी। ऐसे खिलौना बन जाओ भगवान के। आप देखो बच्चे को अपना खिलौना कितना प्रिय होता है, कोई भी मांगे बच्चा देता नहीं। अगर खिलौना प्रिय हो जाए ना, अगर कोई खिलौना बच्चे को प्यारा हो जाए तो भले बाप मांग रहे उसको देगा नहीं, खिलौना अपने पास रखता है। ऐसे संकल्प विकल्प से मुक्त होकर आप भगवान के प्यारे खिलौने बन जाओ। एक क्षण के लिए भगवान अपने से न्यारा नहीं करेंगे, सदा अपने पास रखेंगे, सदा अपने निकट रखेंगे। खिलौना बन जाओ भगवान के। जचे जिस तरह नाच नचावो, थे मन भायो जी। चिंता मिटी बड़े चरना का, ओ हो चिंता मिटी बड़े चरना का, सहारो पायो जी नाथ थरी सरणी आयो जी, नाथ थरी सरणी आयो जी। तो धर्मराज बड़े प्रसन्न भी हुए, भाई इन दूतों का बड़ा सौभाग्य है, इनको श्री विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ है। उनका दर्शन हुआ माने भगवान का दर्शन हुआ। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। उनका दर्शन हुआ माने भगवान का दर्शन हुआ। पर जो प्रश्न यमदूतों ने पूछा, क्या आपके अतिरिक्त कोई और भी है स्वामी? आपके अतिरिक्त कोई और भी है जीव के लिए फल का विधान करने वाला? हम तो आज तक यही समझते आए कि आप ही हैं, आप ही ईश्वर हैं। तब यमराज ने कहना आरंभ किया, परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च, ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम, यदंशतोस्य स्थिति जन्मनाशा, नस्योतवद यस्य वशे चलोकः। यमराज मुस्कुराते हुए कह रहे, अरे स्वामी तो एक है, बोले न मैं और न कोई और है। किसी भूल भ्रम में नहीं रहना, सबका मालिक एक है। एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां यमराज यही बात कह रहे हैं। कोई किसी को मालिक मानता है, कोई किसी को मालिक मानता है। अरे मालिक तो एक ही है, एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक घर के दो मालिक हो जाए तो मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है। किसी स्थान के दो मालिक हो जाए, झगड़ा हुआ कि नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड, किसी के काम की नहीं, तो मालिक तो एक ही है भाई, एक ही था, एक ही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल अमूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।
वेदों की श्रुतियां कहती है एक हो हम, एक ही है। तो यमराज ने कहा तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण है, पर तुमको भगवत कृपा से भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा है। यमराज ने उत्तर देना आरंभ किया कि दूतों, मेरे अतिरिक्त बोले इस चराचर के स्वामी तो कोई और ही हैं, उन्हीं में ये सारा जगत, बोले जैसे सूत में वस्त्र ओतप्रोत होता है, बोले ऐसे ये सारा जगत उन्हीं में ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। एक एक शब्द ध्यान देकर सुनना, यमराज कह रहे हैं, बोले उन्हीं के अंश ब्रह्मा, उन्हीं के अंश विष्णु और उन्हीं के अंश शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं, और उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। नाथ लिया जाता है ना, जैसे बैल को नाथने वाला उसकी डोर अपने हाथ में ले लेता है, यानी ऐसे उन्होंने इस सारे अस्तित्व को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। यमराज ने कहा मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य 49 मरुत, 11 रुद्र, भृगु, प्रजापति, सब बड़े बड़े देवता, बोले सबके सब सत्व गुण प्रधान होने पर भी, अतुलित सामर्थ्य से संपन्न होने पर भी, पर भाई हैं उनकी माया के ही अधीन। हम सब उनकी माया के ही अधीन हैं। वो जैसा हमको नचाते हैं वैसा हम नाचते हैं। और भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, बोले हम ही नहीं जानते तो कोई और क्या जानेगा। लो यहां गारंटी देते हैं लोग, बताओ तुमको तुम्हारा भविष्य बताते हैं। यहां यमराज कहते हैं भगवान कब क्या करना चाहते हैं, बोले हमको ही पता नहीं होता। कोई और तो भगवान के मन की बात क्या जानेगा। भगवान के मन की बात तो कौन जानता है, भगवान के भक्त जानते हैं। वो रहते हैं भगवान के हृदय में, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, वो भगवान के हृदय में रहते हैं। भगवान को कब क्या करना ये बात भगवान के भक्त जानते हैं। इसलिए जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा, सबको भगवान की लीला मानकर जानकर भक्त अपने आनंद में रहता है। जो कुछ वर्ते करे सब तेरा पढ़ना। भक्त कभी भगवान के विधान में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यद्यपि वो जानता है लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान की लीला है भाई, ये मंगल भवन की लीला है, इसी से सबका मंगल होगा, ये निश्चित है। तो बड़े प्रसन्न हुए यमराज। भूतानि विष्णो सुरपूजितानि दुर्दर्श लिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। मैंने स्वयं भगवान के सुर पूजित माने देवता जिनकी पूजा करते हैं, बोले देवताओं द्वारा पूजित वंदित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मत संगस्तु दुर्लभ हो का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और मैं तो ये कहूंगा भाई, भगवान से भी दुर्लभ भगवान के भक्त का दर्शन है। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन को भी होता है, पर उसकी मति शुद्ध नहीं है ना। उसने भक्त का संग नहीं किया, उसने संत का संग नहीं किया। तो भगवत दर्शन तो उसको प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवत दर्शन जन्य जो आनंद है, जो प्रसाद है, उससे वो वंचित है। संत के बिना मति शुद्ध नहीं होती भाई, मन निर्मल नहीं होता। क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, भगवान से तो एक ही बात कहनी चाहिए। सुबह हो कि शाम हो, सुख हो कि दुख हो, अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो, भगवान से एक ही बात कहिए, एक ही बात। कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, पर तुम परम सौभाग्यशाली हो जो तुमको श्री विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ है। और यमराज कह रहे हैं, बोले वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, अच्छा भगवान ने कहा, बोले जो भक्त का बैरी है वो मेरा बैरी है।
भक्त का मित्र है मेरा मित्र है, जो भक्त का बैरी है वो मेरा बैरी है। अच्छा, भगवान इसी विधि संबंध का निर्वाह करते हैं। ऐसे तो उनका कोई अपना पराया है नहीं, ऐसे तो कह रहे भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब कोई कहे कि जब सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो कौरवों की सेना के सामने जाकर क्यों खड़े हो गए? आपको तो बढ़िया बैठकर युद्ध देखना चाहिए था। सभी आपके हैं, क्यों पक्षपात कर रहे हो? पर भगवान कह रहे कि ये भी ठीक है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ, पर ये भी बात है कि भक्त का मित्र मेरा मित्र है, भक्त का बैरी मेरा बैरी है। बोले ये सब पांडवों के बैरी हैं तो मेरे बैरी अपने आप हो गए। और फिर एक और बात सूरदास जी कहते हैं, बोले सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। अच्छा देखो प्रभु, मैं आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मेरा सर्वकाल में और कोई नहीं है। केवल इतनी सी बात से भगवान अधीन हो जाते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त किसी भी काल में मेरा कोई नहीं है। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, केवल इतनी सी बात से भगवान अधीन हो जाते हैं। और तो बाकी जब तब करते रहो और भटकते रहो। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। मानो एक भगति करना था। और भक्ति क्या है? भक्ति तपस्विनी है, तेजस्विनी है और परम पतिव्रता है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं करती, पति निकट हो किंवा दूर हो, स्थिति अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, सुख हो कि दुख हो, पर वो सदा एकरस अपने पति के ही ध्यान में रहती है। ऐसे ही भक्ति माने मन सा वाचा कर्मणा एक भगवान की आशा। प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। एक आप है प्रभु, बस मेरे आप हैं। वो एक प्रसंग कभी सुनाया था ना मैंने आपको, भगवान कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। वो बेचारा जो मल्लाह था एक ही बात जानता था, बोले भाई हम नहीं जानते, हमारे गोपाल जी जानते हैं। कोर्ट का समन गोपाल जी का ही नाम आया कि गोपाल जी गवाह थे। अब मंदिर के पुजारी ने बस इतनी बात कही, बोले प्रभु जो भी हो पर पहुंच जरूर जाना, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। ये बात भगवान को विगलित कर देती है। कोई सच्चे हृदय से ये कह देना प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये बात भगवान को विगलित कर देती है। सिंहासन डोल जाता है भगवान का, इसके बाद भगवान बैठे नहीं रह सकते। पुराण में भगवान वेद व्यास का वचन है, जब द्रौपदी ने आर्त होकर गोविंद कहा, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, बोले उसने इतना आर्त होकर मुझे पुकारा, उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक उसको चुका नहीं पाया हूं। द्रौपदी को भरतवंश की साम्राज्ञी बनाया, लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते हैं उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक वो चुका नहीं पाया। उसने आर्त होकर सबकी आशा छोड़कर मुझे पुकारा। बस इतने से मिल जाते हैं भगवान। इसलिए श्री स्वामी जी बार बार यही बात कहते थे और कहलाते थे, मेरे नाथ बस मैं आपको भूलूं नहीं, आपसे दूर ना रहूं, मैं आपका हूं। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। भजन तो हमको इसलिए करना है भाई, भजन नहीं करेंगे तो संसार के विकार आक्रमण करेंगे, भूल हो जाएगी, भगवत विमुख हो जाएंगे। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। मैं आपका हूं, सकृदेव प्रपन्नाय। भगवान कह रहे कोई एक बार आ जाए शरण में और इतना और कह दे, तवास्मीति चयाचते, आपका हूं, आपके आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा इसी भाव का बार बार अभ्यास किया करो। हे नाथ मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम। कह रहे अपबल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूरदास जी कह रहे भाई हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है। अपबल तपबल और बाहुबल, कह रहे चौथो बल है दाम।